फ़र्ज़ करें एक इदारा जो नोट छापने का वाहिद इदारा है, वो 1,000 रुपये सिस्टम में डालता है और उस पर 10% सूद लगाता है। यानी 1 साल के बाद 1,100 रुपये वापस करने हैं। लेकिन छापे तो सिर्फ 1,000 रुपये गए हैं, तो बाकी 100 रुपये कहाँ से आएंगे? जब इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं और सूद पर सूद बढ़ता जाता है, तो चेन के आखिर में कोई एक शख्स, इदारा या मुल्क ऐसा होता है जिसका दिवालिया हो जाता है। जैसे आजकल अमेरिका में लोगों के गिरवी घरों पर कब्जा किया जा रहा है। यही इस सिस्टम का अंजाम है। बज़ाहिर आरामदेह और आसान, ये लाइफस्टाइल दरअसल इंसान की सेहत, रूहानियत और आक़िबत सभी के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। खाने पीने, उठने बैठने, पहनने और रहने यानी ज़िंदगी गुजारने के तरीके का ये मुकम्मल पैकेज कंज्यूमर प्रोड्यूसर साइकिल की बुनियाद पर आपको बेचा जा रहा है। फूड इंडस्ट्री दुनिया की अहम इंडस्ट्री है जो नित नए कीमियाई और पैकेजिंग के तरीकों से खाने की अशिया की शेल्फ लाइफ बढ़ाकर आपको रंगारंग और दिलकश इश्तिहार दिखाकर बेच रही है। इस इश्तिहारबाजी की बुनियाद पर ख़रीदा हुआ खाना कितना मुज़र सेहत होता है, इसका एहसास तरक्की याफ्ता ममालिक में हो चुका है और वो अब ताज़ा होम ग्रोन और ऑर्गेनिक फूड को तरजीह देने लगे हैं। लेकिन साहब, हमारा देसी अंग्रेज इसे भी तरक्की समझकर मज़े ले लेकर खाए चला जा रहा है। हम और ख़ास तौर पर हमारे बच्चे ये जानते ही नहीं कि अक्सर पैकेज फूड में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एडिक्टिव होते हैं और इंसान इनका आदी हो जाता है। जंक फूड, सोडा और पैक्ड फूड इस लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से अक्सर खून में शुगर लेवल एकदम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा मिकदार में पैदा होती है और शुगर लेवल फौरी तौर पर डाउन हो जाता है। ये शुगर लेवल का कम ज़्यादा होना एक रोलर कोस्टर की तरह आपकी बॉडी को शॉक और ट्रॉमा में रखता है, जो इंतहाई नुकसानदेह है। ख्वाहिशात का ये समंदर फूड इंडस्ट्री तक महदूद नहीं, चीज़ों की ना ख़त्म होने वाली चाह ने इंसान को जकड़ कर रख लिया है। खुदगर्जी बढ़ गई है, ख़ानदानों में हसद और झगड़े, सोसाइटी में क्राइम और फसाद बढ़ गए हैं। हैव और हैव नॉट्स के दरमियान भी फासला बढ़ता जा रहा है। अक्लमंद और दानिश्वर भी इस इकोनॉमिक मॉडल और लाइफस्टाइल के शिकार बन चुके हैं और वो तबका जो मसले का हल कर सकता है, खुद मसला बन गया है। आपने जो इलेक्शन मैंने रिजाइन करके इलेक्शन लड़ा, तो बोलने दो, उनका हक है, उनका हक है, उनको बोलने दो। जहाँ से आई है ये बोलने लगा All is ready to go on live. Bond Daily Facebook. Anything else, madam? Lecturing thing. हमारे लीडर्स भी अपने रहन सहन, महलनुमा घरों और अनगिनत गाड़ियों की वजह से मशगूक समझे जाते हैं कि आखिर इतने पैसे कहाँ से आए। ऐसे लीडर्स कहते कुछ और करते कुछ हैं, फिर इनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है। इस जहां का हर मुसलमान
मनाए मुकम्मल रमजान। वॉल्टर्स, मुकम्मल दूध। इन तमाम बातों से तंग आकर लोग बेचैनी के आलम में रहते हैं और मुल्क छोड़ने के ख्वाब देखते हैं। ये और बात है कि बाहर जाकर भी वो इस इकोनॉमिक मॉडल और लाइफस्टाइल की जुस्तजू में कोल्हू के बैल की तरह फंस जाते हैं और फिर जिंदगी की वही दौड़ शुरू हो जाती है। बाहर जाकर न सिर्फ अपनों से रिश्ते टूट जाते हैं बल्कि खुद अपने बच्चे भी अपने नहीं रहते। अगली नस्लों को लाइफस्टाइल की खातिर इस तरह तबाह करना एक संगीन जुर्म है। एक और अहम नुकसान इस इकोनॉमिक मॉडल, लाइफस्टाइल और वतन छोड़ने से जो हमें हो रहा है वो इज़्ज़त नफ्स की इंतहाई कमी है। वो इज़्ज़त नफ्स जो फ़र्द और कौम के लिए दौरान खून की हैसियत रखता है। वो कौम जिसके बादशाह और सदर इक़्तिदार, सिक्योरिटी और इमदाद की भीख मांगते हों, जवान सर्टिफिकेट, इमिग्रेशन और जॉब के सवाली हों, अवाम दौलत, चैरिटी और डोनेशन की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रही हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स का क्या हाल होगा। पाकिस्तान के मसाइल की फहरिस्त बड़ी तवील है और उन पर बहुत सी डिस्कशंस भी होती हैं और उनका एनालिसिस भी किया जाता है। मसाइल में घिरा समाज, मीडिया पर और कॉलम्स में उनका जिक्र किया जाता है और तवील बहसें होती हैं। लेकिन उनके पीछे असल मसाइल क्या हैं, असल कोर इश्यूज़ क्या हैं, आम तौर पर इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इससे नुकसान सिर्फ यही नहीं हो रहा कि हम मसलों का हल नहीं पा रहे, बल्कि इन मसाइल के हल की राह में ये हमारे लिए एक रुकावट हैं। पॉजिटिव थिंकर्स क्लब इन मसाइल को एड्रेस करने की एक साइंटिफिक कोशिश है। ये प्लेटफॉर्म 7 मरहलों में पाकिस्तान के असल मसाइल को हल करने की बात करता है। ये 7 मरहले पीटीसी के 7 कदम कहलाते हैं। आइए सुनते हैं इस तहरीक के बानी डॉक्टर नसर इस बारे में क्या कहते हैं। सवाल ये है कि तब्दीली कैसे आएगी। तब्दीली ख्वाहिश करने से तो नहीं आएगी। तब्दीली के लिए तब्दीली के उसूल अपनाने होंगे। तब्दीली के लिए तब्दीली की साइंस को अपनी ज़िंदगियों में बतदरीज लाना होगा। इसके लिए हमारा एक 5% नज़रिया है। इस 5% नज़रिए के मुताबिक किसी कौम में 5% या उसके करीब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दिल और दिमाग की सलाहियतें होती हैं, उनके दिल हसास होते हैं और वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो कर भी सकते हैं। ऐसे लोगों को हम मिसाल के तौर पर असहाबुल यमीन कह लेते हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ 5% लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद ग़रज़ होते हैं, करप्ट होते हैं, उनके दिलों में एहसास नहीं होता कि दूसरों पर क्या बीत रही है। ये लोग सिर्फ़ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स को सामने रखते हैं। इनको आप मिसाल के तौर पर, एनालॉजी के तौर पर असहाबुल शिमाल कह लीजिए। बीच के 90% लोग फॉलो करते हैं और अब ये फॉलो करेंगे
उस ग्रुप को